मुंबई से सटे थाने में एक डबल मर्डर होता है 14वीं मंजिल पर। पुलिस के सामने कातिल घूमते रहते हैं लेकिन पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती है। 1.5 महीनों तक पुलिस कातिलों को खोजती रही लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। आखिरकार एक दिन जाकर पुलिस के हाथ वो कातिल लगे। कैसे पुलिस ने इन कातिलों को पहचाना? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। कहानी रिसेंटली की है, हाल ही की कहानी है और काफी भयानक कहानी है जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हुआ होगा, वो भी आज के जमाने में। 4 जनवरी का दिन था। मुंबई से सटे थाने के मानपाड़ा इलाके में एक बिल्डिंग है, दोस्ती इंपीरिया करके वो एक इमारत है। उसके 14वें मंजिल पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, यानी दंपत्ति की उम्र 60-70 के करीब है। यानी जो बुजुर्ग दंपत्ति है उनका नाम है शमशेर बहादुर, जिनकी उम्र 68 साल है, और उनकी पत्नी मीना सिंह, जिसकी उम्र 65 साल है। ये दोनों जन उस सोसाइटी के अंदर रहते थे। 14वें मंजिल के एक फ्लैट में, किराए के मकान में 5 सालों से रह रहे थे। आपको बता दें, जो शमशेर सिंह थे जिनकी उम्र 68 साल है, वो अपना घर चलाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए वो एक इमारत में, बगल की इमारत में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, एक इमारत में, सोसाइटी में। और जो उनकी पत्नी है मीना सिंह, वो भी काफी मेहनती थी। वो भी यानी पैकेट का दूध जो आता है, मूल दूध जैसे आता है, पैकेट के जो बाकी दूध आते हैं वो खरीद कर सोसाइटियों में बेचा करती थी, यानी दूध को रीसेलिंग करती थी। ये उनका काम था, उससे कुछ पैसे मिलते थे, अपना परिवार, अपना गुजारा करते थे ये दोनों दंपत्ति। 5 साल से सोसाइटी में था, ना किसी से कोई लेना देना था। और इनका बेटा इन्हें रोज फोन करता था दोपहर में हालचाल लेने के लिए, यानी दोपहर में उसको टाइम मिलता था खाने समय, तो अपने माँ बाप को फोन करता था, उनका हालचाल जानता था, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना है, यानी जो भी बात होती है बाप बेटे के बीच में वो होती थी। यानी पिता और माँ से अक्सर बेटा बात करता था। अचानक 4 जनवरी को दोपहर में बेटा फोन करता है पिता को, तो पिता का मोबाइल बंद होता है। पिता का मोबाइल बंद होता है तो बेटा कुछ अजीब नहीं सोचता है, होगा बंद हो गया, चार्जिंग नहीं होगा या कुछ कारण होगा, बंद होगा। फिर अचानक वो उसका मन नहीं मानता तो अपनी माँ को फोन करता है, तो माँ फोन नहीं उठाती है। कई बार फोन करता है, माँ फोन नहीं उठाती है। पिता को फोन करता है, मोबाइल बंद थी। 1 घंटे बाद ट्राई करता है, पिता का फोन बंद ही था, माँ फिर भी फोन नहीं उठा रही थी। तो वो क्या करता है, अचानक, वो भी मुंबई के किसी इलाके में रहता था, तो अचानक वो भी ट्रेन पकड़ता है और तुरंत यानी माता पिता को देखने थाने पहुंचता है। थाने के अपना मानपाड़ा इलाके में उस इमारत में पहुंचता है जिस मंजिल पर, जिस फ्लैट में इसके माता पिता रहते थे। तो वहां पर जाता है और देखता है कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वो पूरा दरवाजा खोलता है, उस दृश्य को, उस टाइम सीन को देखकर वो हिल जाता है कि क्या हुआ है। पिता बेड पर पड़े हुए हैं और माँ, जो उसकी माँ है मीना सिंह, वो खाट पर पड़ी हुई है और मरी हुई, कोई हलचल नहीं है। सामान अहस तहस पड़ा है, यानी बिखरा हुआ पड़ा है। ये सब देखकर वो चीखता है, तुरंत चिल्ला पड़ता है, और तुरंत जैसे ही उसकी चीख सोसाइटी के अगल बगल वालों को सुनाई देती है, वो तुरंत भागे भागे पहुंचते हैं कि क्या हुआ। तो जब देखते हैं कि 2 लोग, यानी जो रहते थे दंपत्ति, वो मरे पड़े हैं और बेटा चिल्ला रहा है और रो रहा है। आजू बाजू वाले सोसाइटी वाले तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। पुलिस तो पहले बेटे से पूछताछ करती है क्या हुआ, तो बेटा पूरी कहानी बताता है कि मैं रहता हूँ, जब फोन नहीं लगा तो मैं आया और ये सब देखा। बेटा की रो रो कर बुरी हालत थी, बेटा बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन पुलिस को उससे इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है क्योंकि पहला आई विटनेस वही है, उसने ही देखा है सब। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पहले अपने दोनों के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होता है कि पता चले कि कैसे हत्या हुई है, क्योंकि गले पे तो गला दबाने का निशान नजर आ रहे थे, लेकिन और भी कुछ कारण हो सकता है। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार करने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो पता चल जाता है कि मौत गला घुटने से हुई है। अब बुजुर्ग दंपत्ति जो 5 सालों से रहते, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना लिफ्ट से आते थे, नीचे ऊपर जाते थे, अपना काम धंधे से आते थे, व्यस्त रहते थे, अपने घरों में रहते थे, तो उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो गई? कौन उसे मारना चाहता था? पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक चैलेंजिंग सवाल था कि कोई जवान होता, नौजवान होता तो उसकी दुश्मनी भी हो, बुजुर्ग दंपत्ति से किसी की क्या दुश्मनी होगी? अब पुलिस क्या करती है, पुलिस के सामने कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। अब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, पूरे घर की तलाशी लेना चालू करती है। तो पुलिस को एक चीज नजर आता है कि जो भी इंपॉर्टेंट सामान है, जैसे घर में पैसे नहीं दिखते हैं, पैसे कुछ नहीं थे, और जो मीना सिंह है, जो बुजुर्ग औरत है, उसके जो चूड़ियां हैं, एक चूड़ी थी उसके हाथ में शायद, और जो मुझे पता नहीं पूरा प्रॉपरली, लेकिन जो सोने की चूड़ी है, वो बेटा बताता है कि मेरी माँ सोने की चूड़ी अक्सर पहनती थी दोनों हाथ में,
तो वो दोनों चूड़ियां गायब थी, कान का, नाक का, जो सोने का जो ज्वेलरी थी वो गायब थी। घर में भी जो सोने की ज्वेलरी रखते हैं वो भी सब गायब थी, यानी जो कीमती सामान है वो गायब है। पुलिस ये पूरा क्राइम सीन देखकर समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसका मोटिव, यानी जो कातिल थे उनका मोटिव लूटपाट था, लूटपाट करना था और बीच में आया, इन्हें मार दिया। अब वो कातिल कौन हो सकता है? 14वीं मंजिल पर आकर कौन चोरी करेगा? पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब पुलिस धीरे धीरे इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, आस पड़ोस और सारे बिल्डिंग वालों से पूछताछ करती है, इनके बिहेवियर के बारे में, किससे मिलते थे, किससे बातें करते थे, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इन दंपत्ति को किसने मारा इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती। धीरे धीरे दिन बीतता है, धीरे धीरे 1-2 दिन और बीतता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जहाँ का वहीं पड़ा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है केस में, कुछ लीड नहीं मिल रहा था पुलिस को कि कौन हत्या कर सकता है। पुलिस लगातार सारे सोसाइटी के लोगों से पूछताछ कर रही थी। वॉचमैन से, जो भी होता है सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड, उससे पूछताछ करती है, उससे भी कुछ पता नहीं चलता है कि कोई बाहर का आया नहीं। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। उस दिन का सारा सीसीटीवी बैठकर पुलिस देखती है, तो सीसीटीवी में भी कुछ नहीं दिखता है। सीसीटीवी में कुछ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि बाहर के कोई लोग आते नहीं है, सिर्फ अंदर के ही लोग थे, यानी जो हरदम आते जाते थे सोसाइटी में बरसों से, वही लोग आते जाते हैं। कोई बाहर का आदमी नहीं दिखाई दे रहा है सोसाइटी में, कोई संदिग्ध यानी सस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब पुलिस लगातार धीरे धीरे हफ्ते बीत जाते हैं इस केस में, समय का पहिया लगातार बढ़ रहा था, लेकिन केस जहाँ का वहीं है। पुलिस हैरान थी इस केस में कि क्या चोर कौन हो सकता है। सारे चोरों से भी पूछताछ करती है, जो इलाके में होते हैं, जो जिनका रिकॉर्ड रहता है, उनसे पूछताछ करती है, तो उन्हें भी पता नहीं चलता है कुछ इसके बारे में। अब पुलिस क्या करती है, सारे सीसीटीवी खंगालती है। सीसीटीवी को पुलिस एक बार और देखती है। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है ये सब करते हैं। अब पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी को एक बार और देखने का प्रयास करती है कि कुछ तो मिले सीसीटीवी में। तो जब सीसीटीवी को देखती है पुलिस, तो उसके अंदर एक आदमी दिखता है जो अक्सर उस सोसाइटी में आता जाता है। अब उस आदमी के बारे में पुलिस पता करती है, तो पता चलता है कि वो आदमी, उसका नाम है रोहित सुरेश उत्तेकर। रोहित सुरेश उत्तेकर नाम है। वो कलवा के एक हॉस्पिटल, जो कलवा हॉस्पिटल है ना थाने में, वहाँ पर वार्ड बॉय का काम करता है उस हॉस्पिटल में, और वो अक्सर इस सोसाइटी में आता जाता है। अब पुलिस पता करती है कि किसके पास आता जाता है, तो पता चलता है कि 17वें मंजिल पर एक शेख करके आदमी है, निसार अहमद शेख। निसार अहमद शेख के घर पे ये उत्तेकर हरदम आता जाता है। अब पुलिस इन दोनों को बुलाती है कि तुम्हारे घर पर क्यों आता है, तो बताते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, ये वो जो बात है। तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि जो 17वें मंजिल पर जो निसार अहमद शेख है और जो उत्तेकर है, रोहित उत्तेकर, जो आता है अक्सर, ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को काफ़ी अच्छे से जानते थे, क्योंकि ऊपर ही फ्लोर पर रहता था शेख, निसार अहमद शेख, और ऊपर रहता था, और ये भी उत्तेकर भी आता था। तो बुजुर्ग दंपत्ति से काफ़ी अच्छी पहचान थी इनकी, आते जाते थे, उसके घर पे बैठते थे, कभी कभी बातें होती थी, सब कुछ, मतलब एक अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, अक्सर बात होती थी, एक अच्छे पड़ोसी थे। अब पुलिस पूछती है इन लोगों से भी, पूछताछ तो कई बार हो चुके, क्योंकि शेख तो इसी इमारत में रहता है। पुलिस वापस पूछती है कि उत्तेकर क्यों आता है, उत्तेकर से क्या लेना देना तुम्हारा, अक्सर इस सोसाइटी में दिखता है, क्या बात है। पुलिस इससे जब पूछताछ करती तो सीधा साधा जवाब नहीं देते। अब पुलिस क्या करती है, दोनों को अलग अलग रखती है, दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है, तो दोनों अलग अलग कहानी बताते हैं, यानी कुछ तो छुपा रहे हैं। दोनों अलग अलग उनका स्टेटमेंट है, दोनों का बयान अलग अलग है, अलग अलग कहानियां हैं। तो पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रहे हैं लोग। अब पुलिस जब इनसे कड़ाके से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और रोते हुए पूरी कहानी बताते हैं। कहानी भी काफी हैरान कर देने वाली है। कहानी ये थी कि 17वें मंजिल पर निसार अहमद शेख रहता है और 14वें मंजिल पर ये बुजुर्ग दंपत्ति दोनों रहते थे। अब ये दोनों को पैसे की जरूरत थी। आपको बता दें, जो निसार अहमद शेख है, इसके ऊपर पहले से भी एक डकैती का मामला दर्ज हो चुका है, इसके रिकॉर्ड में है, पुलिस जब इसका रिकॉर्ड निकालती है तो। अब आपको बता दें, जब पुलिस इनसे पूरी कहानी पूछती है तो ये कहानी बताते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत थी दोनों को, और पैसे की ज़रूरत की वजह से ये लोग जानते थे सोने की चिड़ी है, बुजुर्ग दंपत्ति है, तो ये लोग क्या करते हैं, 4 जनवरी की रात को घुसते हैं। कैसे घुसते हैं, 17वें मंजिल पर ये रहता है, जो पाइप लाइन होती है, जो सीवेज की लाइन होती है, उस पाइप को पकड़कर उस पाइप के सहारे ये 14वें मंजिल पर आता है, यानी ऊपर से नीचे आता है, 17वें मंजिल से 14वें मंजिल पर आता है, और बाथरूम की जो खिड़की होती है उसे खोलकर ये दोनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। उत्तेकर और शेख अहमद, ये दोनों अंदर, निसार अहमद शेख, ये दोनों एंटर करते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं इनसे कुछ सामान गिर जाता है, यानी एक शोर होता है। तो जो होते हैं बुजुर्ग दंपत्ति, ये अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत जाग जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ, बाथरूम में कौन हुआ, क्या गिरा। तो ये जब देखने आते हैं
तो देखते हैं कि ये दोनों घुस रहे हैं। जैसे ही उन्हें कुछ करने का मौका मिलता, बुजुर्ग दंपत्ति को ये दोनों नोच पड़ते हैं, यानी उनका गला दबाकर उनको मौत की घाट उतार देते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति का गला पकड़ते हैं और गला घोट देते हैं जगह पर ही, और दोनों की तड़प कर मौत हो जाती है। काफी दर्दनाक मौत दिया इन दोनों ने, बुजुर्ग दंपत्ति को, एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति को। अब पूरी कहानी तो बता दी, और फिर वहां पर जो चोरी के सामान है, यानी जो महिला का जो ज्वेलरी है वो निकालते हैं, और जो पैसे हैं वो निकाल कर फिर वो बाथरूम की जो सीवेज पाइप है वो वापस चढ़कर अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं और इस तरह चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। यानी कातिल अंदर का था, लेकिन पुलिस पहचान नहीं पा रही थी। सोचिए, क्योंकि उसी सोसाइटी के रहने वाले, कौन जानता है कि ये दोनों इस तरह की घटना को अंजाम दिए होंगे, पड़ोसी होकर। पुलिस को लगता था कोई चोर बाहर का होगा, इसलिए पुलिस सीसीटीवी खंगालती थी। कोई सीसीटीवी में कोई संदिग्ध नहीं दिख रहा था, लेकिन उत्तेकर जो इसका दोस्त है वो संदिग्ध था, लेकिन अक्सर आया जाता था, इसलिए किसी के ऊपर शक नहीं था। लेकिन अचानक पुलिस को शक होता है, संदेह होता है, तो इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाती है, और पूछताछ के लिए बुलाती है तो इस खौफनाक कहानी का खुलासा होता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल से आने वाले एपिसोड में आप लोगों का कमेंट भी लूंगा, आप लोगों का क्या राय है और क्या ओपिनियन है, इस पर भी बात करूंगा अब लास्ट में। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें और सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।